प्रोग्राम्ड है। मतलब कि हम लोग नेगेटिविटी जो होती है या कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उनको बहुत जल्दी हम लोग अपना लेते हैं, है ना? अब कोई अच्छी चीज़ होगी, मान लीजिए जैसे आप लोग रील भी स्क्रॉल करते हैं, तो कोई अच्छी चीज़ आ रही होगी तो क्या करेंगे? फट से स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन उसी जगह कोई ऐसी चीज़ आ रही होगी जो कि बहुत काम की नहीं है हमारे, इतनी कोई ख़ास नहीं है, नेगेटिव ही है, लेकिन हम उसको पूरा देखेंगे, है ना? होता है ऐसा कई बार। और आपने देखा भी होगा कि समाज में भी, अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन उनके रील पर हज़ारों कमेंट्स, मतलब वो लाखों में, उनके मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, और जबकि वो लोगों को भटका रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके इतने व्यूज़ हैं क्योंकि उनकी बातों को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो लोग, वही है ना, कम्फ़र्ट ज़ोन में रहें, कुछ करें ना, अपनी आदतें खराब करें, जैसे हैं वो वैसे जिएँ, वो वैसी ही चीज़ें बता रहे हैं। तो लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। हाँ, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। तो कल एक ऐसी रील भी मैंने देखी, तो उसका एग्ज़ाम्पल भी अभी आपको बताऊँगी उसमें क्या था। तो कहीं न कहीं हमारा जो दिमाग है वो, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से हमें इंसान बना है, जैसे शुरुआत हुई थी, जैसे पहले लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, जंगल में रहते थे और वहाँ क्या होता था कि कई बार जैसे कि अपने सर्वाइवल, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता था कि जैसे जंगल में है, अभी एक सरसराहट की आवाज़ आई तो क्या लगता था कि कहीं शेर ना हो या कहीं कोई जंगली जानवर ना हो, तो इंसान हमेशा डरा हुआ रहता था, है ना? तो वही एक आदत बन गई, जो पहले टाइम से आदत चली आ रही, वही नेगेटिविटी की आदत बन गई। बाद में धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लोगों ने समझना शुरू किया चीज़ों को, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो उसका असर है वो है। यानी कि हम लोग खतरा पहले ढूँढते हैं, खतरे को पहले देखते हैं और अच्छी चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं, है ना? अगर हम लोग जैसे क्या करते हैं, अगर जैसे कि कोई अच्छी बात है, कोई हमारे बारे में 10 अच्छी बातें कहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई एक बुराई हो गई तो क्या हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? बार-बार बुराई की ही तरफ जाता है ना? कि हमें ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। लेकिन अगर 10 अच्छी बातें होती तो क्या उसको कोई याद रखता है? नहीं याद रखता अच्छी चीज़ों को, क्योंकि हम लोग याद नहीं रखते हैं। कई बार देखेंगे लोग जो है वो अवसरों पर कम ध्यान देते हैं, पॉसिबिलिटीज़ पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग हमेशा परेशानियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन उसी परेशानी में कैसे अवसर ढूँढ सकते हैं, उसी परेशानी में कैसे हम अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, वो कम लोग ढूँढते हैं, है ना? तो ये कहीं न कहीं आदत बनी हुई है। नेगेटिविटी के लिए हमारा दिमाग जो है वो प्रोग्राम्ड है। एंग्ज़ियस होना बहुत आसान है, पीसफुल रहने में मेहनत लगता है। पॉज़िटिविटी के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वीडियोज़ देखने पड़ते हैं, रोज़ यहाँ सेशन अटेंड करना पड़ता है, नेगेटिविटी बहुत आसान होती है। आपने कभी कोई किताब देखी है? नेगेटिव रहने के 10 टिप्स, 100 फ़ॉर्मूला नेगेटिव रहने के, मोटा होने के अ, असरदार फ़ॉर्मूला, है ना? बीमार रहने के लिए क्या करें? कभी ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं? है ना? नहीं होती, क्योंकि ये तो चीज़ें अपने आप ही आ जा रही हैं, है ना? अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आपको लग रहा है थोड़ा पुश लग रहा है, मेहनत लग रहा है, तो मतलब कि आप कहीं अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो समझ जाइए अब जीवन का उद्धार होने वाला है, ठीक है? तो हमेशा जो पॉज़िटिविटी होती है ना, वो माँगती है थोड़ी-सी मेहनत। थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना। अच्छा बताइए, जो कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, मतलब कम्फ़र्ट ज़ोन मतलब कि जैसे कि हम लोग जब हमारी मर्ज़ी कर रही है, जब हम खा रहे हैं, जब हमारी मर्ज़ी हो रही है, जब हम सो रहे हैं, जब हमारी मर्ज़ी हो रही है हम उठ रहे हैं, जब हमारी मर्ज़ी हो रही है हम जो मर्ज़ी चाहे वो करना करें। उस ज़ोन में क्या कुछ कम्फ़र्टेबल होता है? बताइए। मतलब कि क्या हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी लाइफ़ अच्छी हो रही होती है, हम बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाते हैं, करियर बहुत अच्छा कर लेते हैं, कर सकते हैं कम्फ़र्ट ज़ोन में कुछ भी। अच्छा, कम्फ़र्ट ज़ोन में कुछ भी कम्फ़र्टेबल होता है? सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? होता है? नहीं होता है। कम्फ़र्ट ज़ोन में कुछ भी कम्फ़र्टेबल नहीं होता है। बस एक ही चीज़ होती है कि हम बहुत अच्छा, बस अपने अपने शरीर को बड़ा मन और खुश और आराम दे रहे होते हैं। उसके अलावा और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हैं। हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है ना? ना हमारा शरीर अच्छा हो रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारी एक आदत बन जाती है, इसलिए हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और कहीं न कहीं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही
बेकार चीज होती है, ठीक है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं जाना है। और ये जो नेगेटिविटी होती है, इसका कारण कई बार हमारे जो हमारे दिमाग में जो भर गया है, इसके पीछे बहुत सारी चीजों का रोल होता है। जैसे बचपन से हमने अपने आसपास जैसा माहौल देखा, हमने जो आदतें रही, उससे क्या होता है, बिलीफ बन जाता है। और बिलीफ जो बचपन से बनते हैं हमारे दिमाग में नए बिल्कुल जो पैटर्न होते हैं ना, वो बना देता है। तो उनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमने बचपन से ये मान लीजिए सीखा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना? सुनते हैं ना कई बार हम लोग कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। या हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों को देख लेंगे तो इतने साल होने के बाद में ये बीमारियाँ आना तो तय है ना? 40 के हो जाएँगे तो घुटनों में तो दर्द होना ही है। कहीं न कहीं तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में घर कर गए हैं कि ये तो होगा ही, अरे अब तो हम इतने के हो गए हैं तो अब तो हमें ये प्रॉब्लम होगी ही, है ना? और नहीं भी होनी होती तो भी हम लोग उसको बुला लेते हैं कि आओ भैया आ बैल मुझे मार, ये तो होगा ही, है ना? तो कहीं न कहीं हमारा दिमाग उसी के लिए प्लान्ड है और उसमें हमारे बचपन के अनुभव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, समाज और मीडिया ये बहुत रोल प्ले करते हैं और हम लोग जो बार-बार चीज़ें दोहराते जाते हैं, वो भी बहुत रोल करते हैं। तो इनको ठीक कैसे करें? अब हम लोग अगर हमने शुरुआत में भी आपको बताया कि हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। जैसे कि अभी आप अपने चेतन मन से ये सेशन को सुन रहे हैं। अब जो कुछ सारी बातें तो आपको नहीं याद रह जाएँगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें से जो कुछ आपको थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें क्लिक करें, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएँगी। सब तो नहीं जाती, बाद में आप भूल जाएँगे। लेकिन एक आध चीज़ हो सकता है यहाँ से जो आपको अच्छी लगी हो, वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी और वो बैठी रहेगी क्योंकि अभी आप सिर्फ एक बार इस चीज़ को सुन रहे हैं। जब आप बहुत बार सुनते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें या पूरा का पूरा सेशन भी आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में जा सकता है। तो इसके एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अपनी आँखों को बंद करिए, अपनी आँखें बंद कीजिए। मैं आपको कुछ करने के लिए कहती हूँ, आप उसको फ़ील कीजिएगा तो आप देखेंगे आपका सबकॉन्शियस जो होता है वो कितना मज़बूत होता है ना? चलिए अपनी आँखें बंद करिए और महसूस करिए, फ़ील करिए कि आप अपने घर की फ्रिज जो है उसके पास जा रहे हैं। ठीक है? आप अपनी फ्रिज है उसके पास में जा रहे हैं। फ्रिज के अंदर एक नींबू पड़ा हुआ है, पीला-पीला सुंदर सा नींबू। आप अपने फ्रिज से वो नींबू निकाल के लाते हैं और किचन में ला रहे हैं, आपने उसको एक प्लेट में रख रहे हैं और एक शार्प चाकू की मदद से वो नींबू आपने काटा और अब उस नींबू की कुछ बूँदें आप अपनी जो आपकी टंग है, टंग पे ज़ुबान पर डालिए और फ़ील करिए कैसा लग रहा है। खट्टा लगा? आँखें खोल दीजिए। कोई नींबू था क्या? खट्टा लगा? कुछ टेस्ट आया मुँह में नींबू का? पानी आया? आया तो सच-सच बताइए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर ध्यान से किया होगा तो आ गया होगा, है ना? तो ये कैसे आया? हमारे सबकॉन्शियस में नींबू की जो क्वालिटीज़ है, मतलब कि वो खट्टा दिखने में कैसा है, मतलब कि पीला नींबू, वो भी पूरा आपके दिमाग में एक-एक चीज़ पिक्चर जो है वो आ रही होगी, है ना? फिर जब आपने ऐसे इमेजिन किया कि आप उसको अपनी टंग पे डाल रहे हैं तो उसका खट्टापन ना एकदम से आपको ऐसे फ़ील होता है कि अरे! कुछ लगा। तो वो कहाँ स्टोर है सारा कुछ? कोई नींबू तो था नहीं, तो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखना हुआ, गाड़ी चलाना सीखना हुआ, खाना चलाना सीखना हुआ। हम लोगों ने बचपन में एक बार सीखा और उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारी आदत में आ गया। पहले ही जब गाड़ी चलाना सीखा होगा, तो बहुत एफर्ट लगा होगा, लेकिन फिर अब क्या, जब गाड़ी चलाते हैं तो इतना एफर्ट लगाते हैं, गाना सुन रहे होते हैं, इधर-उधर बात कर रहे होते हैं और आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना? बात करते-करते कुछ लोग चुटकियों में खाना बना देते हैं, तो ये सब कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में बैठ गया है। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है और हम लोग उस काम को आसानी से करने लग जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी जानेंगे कि हमारी जो सोच होती है, उसका हमारी हैबिट से क्या कनेक्शन होता है। देखिए, हर एक आदत की शुरुआत जो है, वो एक सोच के साथ में होती है। एक थॉट हम लेते हैं कि कल से उठेंगे, ठीक है? जैसे अगर किसी ने सोचा कि अब मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, उसने क्या किया, एक थॉट लिया कि हेल्थ अच्छी करनी है, हेल्थ ने एक फीलिंग बनाई, है ना? अगर वो बार-बार अगर आप सोच रहे हैं कि भई ठीक है मुझे उठना है, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपने एक फ़ील बनाया कि भई अब मुझे हेल्दी आदतें अपनानी है। जब आपने बार-बार, बार-बार उस फ़ीलिंग को अपने मन में दोहराया तो क्या हुआ कि वो कहीं न कहीं एक्शन बन गई, मतलब कि सुबह उठने लगे, अच्छा खाने लगे और अच्छी-अच्छी चीज़ें करने लगे और जब ये एक्शन बार-बार होने लगे तो आपकी हैबिट बन गई। अच्छा खाना, एक्सरसाइज़ करना, पॉज़िटिव सोचना, ये आपकी एक आदत बन गई
और ये आदतें ही हमारी जीवन मतलब कि हमारा डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। मतलब कि अगर आपने अच्छी आदत बनाई है तो फ्यूचर अच्छा होने वाला है, खराब आदत बनाई है तो फ्यूचर खराब होने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से जो आदतें होती हैं वो हमारी हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं, ठीक है? अभी हम लोग जान लेते हैं कि हमारी हेल्थ को लेकर कौन-कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस में बने हुए हैं, जिनको कि हमको रिमूव करना है, ठीक है? सबसे पहला आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम लोग अपने आप से मतलब वैसे हमारे दिमाग में आप लोग भी जानते हैं 60 से 70 हज़ार विचार हमारे दिमाग में रोज़ आते हैं, उसमें से ज़्यादातर हम लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। मतलब कि हम बताते रहते हैं अपने आप को कई बार कि तुम्हारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते या औरों से भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें जो हम केवल और केवल नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं। करते हैं ना? ज़्यादातर विचार हमारे पॉज़िटिव नहीं होते, नेगेटिव ही होते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक ये हमने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में भर रखी है, अपने सबकॉन्शियस में भर रखी है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब रहती है, हमारी आदतें खराब रहती है। लिमिटिंग बिलीफ होता है मतलब कि लोगों को जैसा लगता है कि कभी भी हमारा ये जो मोटापा है वो कम हो ही नहीं सकता, हमारी हेल्थ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, घुटने एक बार खराब हो गए तो कभी ठीक नहीं हो सकते, एक बार थायरॉइड, शुगर, बीपी आ गया तो वो जा नहीं सकता। ऐसे कुछ बिलीफ हमने अपने दिमाग में बिठा रखे हैं जो हमें कभी ठीक नहीं होने देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में रहने की लोगों को आदत पड़ चुकी है क्योंकि कई बार हम लोग छोटी-छोटी बातों में बेवजह ही परेशान हो जाते हैं। कोई उसके पीछे का रीज़न नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन आदत बन चुकी है स्ट्रेस लेने की छोटी-छोटी बातों में, तो हम लोग लेना शुरू कर देते हैं और वो कहीं न कहीं हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाती है। अनहेल्दी हैबिट्स मतलब कि हमारे सबकॉन्शियस में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी आदतें, गलत आदतें बिठा रखी हैं, जैसे कि गलत टाइम पे खाना। अब बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ना? हालाँकि टाइम सबके पास होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 बजे नाश्ता करते हैं, तो आप 9 बजे नाश्ता नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सालों से उस गलत आदत को बिठा रखा है, तो वो आदत को चेंज करना थोड़ा-सा मुश्किल लोगों के लिए हो जाता है और जब नहीं कर पाते, तो क्या होता है, हेल्थ खराब होने लग जाती है, ठीक है? इसके अलावा नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि कल मैंने एक लेडी का मैसेज देखा, जो कि खुद भी बहुत अच्छी-खासी मतलब उनका वेट था और वो लोगों को ये राय दे रही थी कि अगर मोटे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेट कम करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो, आप कोई टिकट परचेज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ का, एयरलाइन्स का, रेलवे का या कहीं मूवी-वूवी का, तो आप अगर मोटे हो तो आपको डबल चार्ज थोड़ी ना देना पड़ता है। या आप कोई ड्रेस खरीदते हो तो आपको मतलब कि उन्होंने एक फ़नी वे में वो वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको सीरियसली भी ले लिया और लोग ऐसे-ऐसे मैसेज लिख रहे थे कि आप तो ने तो बड़ा मोटिवेशन कर दिया, कल से डाइटिंग बंद, कल से एक्सरसाइज़ बंद। मतलब मैंने देखा हज़ारों लोगों ने मैसेज किया था और उन्होंने कितनी आसानी से जो वो पॉज़िटिव एफ़र्ट भी कर रहे थे, उन्होंने बड़ी आसानी से उस चीज़ को हँसी में लिया या जैसे भी मैंने देखा बड़े लोग इन्फ्लुएंस हो गए उस मैसेज से, है ना? लेकिन ये नहीं सोचा कि मोटे होने का मतलब केवल शरीर जैसा दिख रहा है बाहर से वैसा थोड़ी नहीं है, हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है और जैसे ही थोड़ा आप ओवरवेट होते हैं तो बीमारियाँ भी आती हैं शरीर में। तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। हम लोग तुरंत कोई भी नेगेटिव चीज़ देखेंगे, हम लोग तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, सही तो कह रहा है। अभी 4 बार कोई आपको ही आके कह दे कि कब तक करोगी ये चीज़ें, है ना? और अच्छे से खाओ-पियो 4 दिन की ज़िंदगी है। वही 4 लोग आके आपको घूम-घूम के कह देंगे, तो आपके दिमाग में ये जो हम लोग महीनों से मेहनत कर रहे हैं ना, वो दरी की दरी रह जाएगी और आप सोचोगे यार सही तो कह रहे हैं वो। सही बात है ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, क्या ये सब करो, बढ़िया खाओ समोसा जलेबी। है ना? दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो आ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत जो हमने की होती है अपने आप को पॉज़िटिव करने की, कुछ लोगों की वजह से वो आदत खराब नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमने जो पॉज़िटिव सीखा है, उसको हमको और ठीक करना है, हमें लोगों को बताना है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की इमोशनल ईटिंग के पैटर्न्स भी बन गए हैं, जो उनकी हेल्थ को अच्छा नहीं होने देते। लोगों की अंदर सेल्फ लव की कमी है, वो भी पैटर्न नहीं बना हुआ है, उसका भी एक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हैं लोगों को, ठीक है? अब पैटर्न नेगेटिव बने हुए हैं जिसकी वजह से लोग अपनी आदतों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बात आती है कि अब ये नेगेटिव पैटर्न को तोड़े कैसे, है ना? अब बहुत सालों से चीज़ें हमारी बनी हुई हैं, सालों से हमारी आदतें बनी हुई हैं, अभी उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे तोड़े उन पैटर्न्स को? या कैसे अपने जो ये एक हैबिट जब हम लोग कोई-कोई कुछ चीज़ों को बार-बार करते हैं, तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में वैसा न्यूरल
जो वायरिंग होती है वो बन जाती है। अब उसको तोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। तो अपनी पुरानी आदतों को हमको ब्रेक करना होता है और उनकी जगह नई आदतों को डालना होता है। तब फिर कुछ दिन के मतलब एफर्ट से कहते हैं कि 21 दिन अगर आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं, तो लगातार मतलब कि एक भी दिन बिना रुके हुए, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं ना, संडे, सैटरडे, वीकेंड यहाँ जाना, वहाँ जाना, तो वो ब्रेक बन जाता है। इसलिए वो बोला जाता है कि कम से कम 30 टू 90 डेज़ अगर 21 दिन लगातार नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 से 90 दिन दीजिए फिर अपने आप को, है ना? लेकिन अगर 21 दिन तभी लगातार कोई चीज़ करते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाती है। जैसे आप लोगों ने महसूस भी किया होगा जब आप यहाँ आते हैं, तो पहले जितना खा लेते थे, अब जब कम खाना स्टार्ट किया, तो उसके मुकाबले में अब उतनी भूख नहीं लगती है। कोई चीज़ उनको देखने के बावजूद भी इच्छा नहीं करती है खाने की, है ना? ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं ये न्यूरल पाथवे नया कैसा बनाएँ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करें। तो सबसे पहले तो जानना यही ज़रूरी है कि चेंज क्या लाना है ना? उसके बारे में अवेयरनेस लानी कि आपके अंदर अभी आपको कौन-सी आदतें हैं, जो आपको चेंज करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना एक गोल बनाना है। जब हम गोल बना लेते हैं, है ना? उसके प्रति हम क्लियर रहते हैं, तो चीज़ों को पाना बहुत आसान हो जाता है। कई बार हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, हमारा गोल कहाँ है, क्या पाना चाहते हैं लाइफ में, तो हम उसको नहीं पूरा कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप घर से निकले और आपको मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, तो कहाँ पहुँच पाएँगे, है ना? तो उसी तरीके से जीवन में भी होता है कि कोई चीज़ पानी है और अच्छे तरीके से एफर्ट करना है, एफर्ट भी पूरा तभी लग पाएगा जब गोल क्लियर होगा। तो एक क्लियर स्पष्ट गोल बनाइए जिसमें आपको पता हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। जैसे कई लोग कहेंगे, अगर आप अफ़र्मेशन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल सही हो गया है। पर ये एक नेगेटिव अफ़र्मेशन है, ये नहीं बोलना है। आपको घुटनों का दर्द नहीं चाहिए और अगर आप बार-बार बोल रहे हैं घुटने का दर्द, तो घुटने का दर्द आपको मिल सकता है, ठीक है? तो आपको क्या बोलना है, मेरे घुटने पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक है? मेरे पैर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, मेरा पेट अगर पेट अच्छा करना चाहते हैं, मेरा पूरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। तो आपको जब भी हेल्थ में कुछ अच्छा करना है, तो इस तरीके से बोलना है। अभी जिनको नॉलेज नहीं होता, वो गलत तरीके से बोलते हैं। एक बार मुझे किसी ने ये पूछा था कि मैं जैसे ही ये बोलती हूँ कि धन्यवाद ईश्वर मेरे घुटनों का दर्द अब सही है, उसी दिन मेरे दर्द आ जाता है। तो मैंने कहा कि आप बोल रही हैं मेरे घुटनों का दर्द, तो घुटनों का दर्द दर्द जब आप उसके साथ में अटैच कर दे रही हैं, तो दर्द मिल जाता है आपको। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना अफ़र्मेशन भी बोलना है, ठीक है? तो क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और क्या चाहिए उसके बारे में भी क्लियर आपको पता होना चाहिए। अफ़र्मेशन जैसे मैंने कहा, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। एक होता है, एक टेक्निक होती है अफ़र्मेशन की, रोबोटिक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं। मतलब कि 10 के अफ़र्मेशन बोलते हैं और ये प्रूवन टेक्निक है। अभी इसका एक वीडियो भी दिखाऊँगी। प्रूवन टेक्निक है। इसके थ्रू लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को भी हील किया है। उसमें क्या होता है, केवल जैसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, हालाँकि आप 1 घंटा नहीं कर सकते, तो दिन के टाइम में छोटे-छोटे मतलब 5 मिनट, 10 मिनट वो लगातार बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि उसमें जल्दी-जल्दी आपको बोलना है। अगर आपको बोलना है, कुछ आपको आपकी लाइफ़ में किसी भी एरिया में आपको चाहिए, जैसे हेल्थ में, वेल्थ में, कुछ भी आपको बोलना है, तो आपको जल्दी-जल्दी उसको बोलना होता है और बहुत जितना बोल सकते हैं मैक्सिमम टाइम तक उसको बोलना होता है। जैसे कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, तो अब उसको जल्दी-जल्दी आपको बोलना है, रोबोटिक टेक्निक उसको बोलते हैं। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। इसको 10 मिनट के अंदर जितनी बार आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोलना चाहें मेरा आइडियल वेट, मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ, मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ, मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। तो इसको आप मतलब जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। जब सबकॉन्शियस में चीज़ चली जाती है, तो उसको पाना आपके लिए आसान हो जाता है। वो चीज़ें आपके साथ में ऑटोमैटिक होने लग जाती हैं, ठीक है? तो जितनी बार हो सके उतनी बार उस चीज़ को दोहराइए और उसके बाद एक पैटर्न को चेंज करने की एक टेक्निक होती है, विज़ुअलाइज़ेशन, कल्पना करना अपनी बंद आँखों से उन चीज़ों को होते हुए देखना जो अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। मान लीजिए आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है अभी, लेकिन अब आप सोचेंगे, अब आप पूरे टाइम तो उसी सोच में रहते हैं कि मेरी हेल्थ ख़राब है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरे पैर में दर्द रहता है। लेकिन अब आपको ये होते हुए भी जभी भी आप लेटते हैं, बैठते हैं, आँख बंद करके आपको ऐसा महसूस करना है, ऐसा फ़ील करना है कि आपकी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छी हो चुकी हैं। आप पूरी तरीके से बढ़िया हो चुके हैं, आप आइडियल वेट में हैं, आपके सर दर्द खत्म हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया है। ऐसा आपको विज़ुअलाइज़ करना है, ठीक है? आपको देखना है, कल्पना करनी है आपको। जब आप ऐसा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप वैसे ही बन गए, वैसा ही आपके
साथ में हो गया। तो ये भी एक टेक्निक होती है, भी प्रूवन टेक्निक है, जिसको कि आप लोग करके देख सकते हैं। फिर सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन अपने आप को बताइए कि आप ये चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। जैसे जब आपको आपका दिमाग बताता है ना कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तो आपको उसको तुरंत करेक्ट करना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना? और मैं इस काम के लिए बनी हूँ, मैं इस काम को बहुत सफलतापूर्वक कर सकती हूँ, ठीक है? तो तुरंत अपने आप को ये बताइए, अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कीजिए कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप बार-बार अपने आप को बोलेंगे, तो अब तक जो आपने नेगेटिव पैटर्न बनाया है, वो ब्रेक होके आपके सबकॉन्शियस में एक नया सजेशन जाने लग जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वो नया पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आता है मेडिटेशन और हिप्नोसिस, एक हीलिंग होती है, उसके थ्रू भी आप लोग अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अगर क्या होता है मेडिटेशन में और हिप्नो हीलिंग में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि आपके बॉडी को पहले तो रिलैक्सेशन मोड पर लेके जाते हैं, है ना? उसके बाद कुछ सजेशंस दिए जाते हैं आपके माइंड को। जब पहले आपको एक मतलब रिलैक्सेशन की अवस्था में लेके जाते हैं, फिर थोड़ा एक ट्रांस मतलब कि डीप रेस्ट इसको बोलते हैं, ट्रांस को बोलते हैं, डीप रेस्ट की अवस्था में आपको लेकर के जाते हैं। और उसके बाद आपके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव पैटर्न बने हुए होते हैं, उनको निकाल करके उसकी जगह पॉजिटिव चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है? तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है और मैं इसको सीख भी रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है करने में। आप में से जो कोई भी चाहे, वो इस प्रक्रिया को ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं या कर भी सकते हैं। मतलब मेरे से अगर आप चाहेंगे मैं आपको बताऊँगी, आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रूवन टेक्निक होती है, इसके थ्रू हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर सकते हैं, उसको फिर से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके प्रति अवेयरनेस लेकिन बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें ठीक करनी है, तो हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है? एक और फ़ॉर्मूला आपको बताती हूँ, हालाँकि ये जो है थोड़ा टफ है। मतलब जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो लोग ज़रूर से इसको कर पाएँगे, क्योंकि जब हम शुरुआत में कोई चीज़ करते हैं तो मुश्किल होता है। देखिए जैसे कि आपने बहुत जगह देखे होंगे ना, जो पिलर्स खड़े होते हैं, देखा घर में, कहीं ऑफ़िसेज़ में देखते हैं, जो पिलर्स खड़े होते हैं। आपने कभी उन पिलर्स को बनते हुए देखा है? वो पिलर्स बनते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं हुआ कि खंभा खड़ा करा कर दिया गया बस ऐसे ही कोई सीमेंट लगा करके। पहले उसके बगल क्या करते हैं, खाँचा एक खड़ा करते हैं ना, देखा है ना? बल्ली वगैरह बाँधते हैं, खाँचा खड़ा करते हैं, है ना? उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सीमेंट भरते हैं, मसाला भरते हैं और फिर जब वो मज़बूत हो जाता है, तो वो मसाले जो उस बाहर की जो बल्लियाँ होती हैं, उनको क्या होता है, हटा दिया जाता है। देखा है ऐसा? कई कई बार घर बनते हुए देखा होगा तो देखा होगा ना, जब वहाँ पर कोई पिलर खड़ा किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। तो उसी तरीके से जब हम कोई आदत नई बनाने जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन जो है ना, उसी सीमेंट की तरह वो जो कोमल और मतलब कि ढह जाने वाला, वैसा होता है। हमारी जो विल पावर होती है उस समय पे मतलब उतनी पक्की और मजबूत नहीं होती है, तो हमें अपने ऊपर कुछ चीज़ें लागू करनी होती हैं। उसको मैं एक जीएसटी फ़ॉर्मूला के रूप में आपको बताती हूँ। जी मतलब ग्रीड, जी मतलब ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, ठीक है? हमें अपने आप को लालच देना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सेहत अच्छी करनी है, आपको सुबह उठना है, तो आप अपने आप को लालच दो। अरे! अगर तुम सुबह उठोगे ना, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तुम कितने अच्छे दिखने लगोगे। वो जो अलमारी में तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस पड़ी हुई है ना, वो तुमको आने लग जाएँगी। तुम अपनी उम्र से कम दिखाई पड़ने लग जाओगे। और क्या बात है, तुम तो बड़े-बड़े हीरोइनों को भी फ़ेल कर दोगे, अगर तुमने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कर लिया और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दिया। तो जितना हो सके खुद को लालच देना। अगर अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आलस करते हैं, चीज़ों को टालते हैं, तो उसमें भी लालच दे सकते हैं कि अगर ये चीज़ें फ़ॉलो कर ली, तो करियर में कितना अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा अर्निंग होने लग जाएगी। उसकी वजह से जीवन की क्वालिटी कितनी सुधर सकती है। तो अभी जो कहीं न कहीं ये आलस आ रहा है, उसको दूर करने में आपको मदद मिलेगी जब आप अपने आप को एक थोड़ा लालच में डालोगे। ठीक है? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो थम्स अप कर दीजिए। सब लोग बस ऐसे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं। जीएसटी मतलब जीएसटी टेक्निक मतलब कि सबसे पहले तो ग्रीड कि अपने आप को खुद को लालच देना कि ये करोगे तो ये तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। तो अपने लिए लालची बनना, ठीक है? जी। दूसरा क्या? एस, ये बड़ा मुश्किल है। एस मतलब अगर आपने कोई चीज़ ठान ली, अब लालच दे लिया, अब सोचा ही खुद से उठना है। अगर अलार्म सुबह बजा और बंद करके दोबारा सोए तो क्या करना है? अपने आप को स्लैप करना है। एस, स्लैप करने का मतलब ये नहीं है थप्पड़ मारना है, स्लैप करने का मतलब अपने आप को थोड़ा पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे अपने ऊपर कोई फाइन लगा सकते हैं, ठीक है? कि अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं या नहीं चीज़ें कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है?
आप अपने खुद के ऊपर फाइन लगा दीजिए कि आज तुम्हें आप तुम्हारी ये मनपसंद चीज़ नहीं मिलेगी। आज ये चीज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि आज सुबह उठ के मैंने इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं किया या किसी को कह दीजिए अपने आस-पास कि अगर मैं ये हेल्दी चीज़ें फ़ॉलो करने जा रही हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी तो ये मेरे साथ में मत करना या मुझे ये चीज़ मत देना या मुझे ये पनिशमेंट देना। तो एक एक अपने ऊपर एक थोड़ा-सा वो दबाव या कुछ ऐसा अपने माहौल में एक वो बनाइए, थोड़ा-सा मज़बूत जैसे वो बल्लियाँ लगा के मज़बूत करते हैं ना, फिर कुछ दिन बाद अगर आप देखेंगे 10 दिन भी कोई चीज़ फ़ॉलो कर लेंगे तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा, आदत बन जाएगी। जैसे क्लब जॉइन करने की आदत है। एक बार जब जॉइन करने लग जाते हैं, समझ जाते हैं तो लोग कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में क्या उनको मुश्किल लगता है कि कैसे करेंगे, उठ नहीं पाएँगे, तो नहीं उठ पाते हैं जब अपने ऊपर जो है वो चीज़ें लागू नहीं करते। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें लागू करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर जो फ़ॉर्मूला आता है जीएसटी में, वो है टी टी मतलब जो है वो आपको अपने आप को टी मतलब अपने आप को जैसे कि आपको बना आपने अपनी एक आदत बना ली है। 1 मिनट मेरे दिमाग से बिल्कुल टी जो है वो मिस हो गया है। ग्रीड उसके बाद फिर आपने स्लैप किया अपने आप को और उसके बाद फिर आपने उस चीज़ का टी मेरे से थोड़ा-सा मिस हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, क्योंकि ये मैंने कल ही इस चीज़ को देखा था, तो मैं टी मिस कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसका इसका क्या मतलब होता है कि ट्रिगर सेट करना होता है उसका मतलब कि आपने कोई चीज़ को देख कर के उसका ट्रिगर सेट किया। तो ये फ़ॉर्मूला भी अगर आप अपने ऊपर अपनाते हैं और इसके अलावा और कुछ चीज़ें भी रहती हैं कि जैसे कि अगर आपको ये प्रोग्राम करना है, तो रात में सोते वक़्त अगर आप इन चीज़ों को डालते हैं अपने अ, मतलब सबकॉन्शियस में कि रात को सोने के वक़्त अगर अफ़र्मेशन दोहराते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जैसे अगर आपको सुबह उठना है, तो रात में ही आप उसको बार-बार अपने आप को दोहरा के सोएँगे कि मुझे सुबह उठना है और ये चीज़ मुझे करनी है, तो आप सुबह उठ कर के उसको अच्छी तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे जब आप 8, 10, 12, 15 दिन भी आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर ले जाएँगे, तो आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? तो बस अपने सबकॉन्शियस को अच्छे तरीके से प्रोग्राम करिए, पॉज़िटिविटी के लिए प्रोग्राम कीजिए, अच्छे आदतों को अपनाइए और जब आप लोग को भी मालूम है कि अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो जीवन बदलता है, चेंज होता है और अपना तो चेंज ही करना है, साथ-साथ में अगर अपना चेंज करेंगे, परिवार के लोगों का भी चेंज होता है, तो अपनी आदतें भी बदल जाएँगी, दूसरों की आदतें भी बदल जाएँगी, ठीक है? तो यहीं तक था आज का सेशन, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे जो चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको खुद से करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने कोचेज़ की मदद ले सकते हैं। आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से अच्छा करना है और या अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आदत को चेंज करने में, तो कैसे उसके ऊपर काम करना है, कैसे बात करनी है, उसके ऊपर आप एक हम लोगों से मदद भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसको कैसे पुराने पैटर्न को ब्रेक